हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के पर्टिकुलर इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके पहले का जो वीडियो है उसको आपने देखा होगा। उसमें हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को किस तरह से निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया था, राइट। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, this equation is known as the homogeneous partial differential equation. We can say this is a partial differential equation of nth order, that is higher order partial differential equation with constant coefficient. इसमें अगर right hand side 0 है, if this f of xy is 0, in place of this function is 0, then we need to find only complementary factor, and which we have discussed in our previous video. Now in this video we are going to discuss that if the function of fx is there, then क्या करना होगा हमें। in this case we need to find the particular integral. so हम सबसे पहले बात करते हैं कि particular integral क्या होता है। particular integral हम लोगों ने ordinary differential equation में भी पढ़ा है, और वहां पर हम लिखते थे 1 upon function of differential operator। और अब यहाँ differential operator में डेरिवेटिव डी के एक्स के रिस्पेक्ट में भी है, वाई के रिस्पेक्ट में भी है, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश एंड द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप वी विल डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जो भी फंक्शन होगा अकॉर्डिंगली वी नीड टू अप्लाई द पर्टिकुलर इंटीग्रल, द फॉर्मूला फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड देन सॉल्व, राइट। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया गया है, अगर ये फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन है, इट मीन्स दैट दिस में बी e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई, इस तरह का फंक्शन हो। इट मे बी पॉसिबल कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कॉसेक, कोई भी फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक का जिसमें साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए, या फिर सिंपल कोई फंक्शन हो ए एक्स प्लस बी वाई या इसकी कोई पावर आ जाए। उस केस में हम n मतलब कोई पावर है यहाँ पर, हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। रूल क्या कहता है? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई, जो भी फंक्शन होगा एक्स वाई। अब मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई को डिफाइन कर चुका हूँ। मैंने क्या डिफाइन किया यहाँ पर, ये जो फंक्शन है ये है फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, द फंक्शन ऑफ दिस काइंड। इन दिस केस जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो होगा 1 अपॉन एफ ऑफ ए कॉमा बी। एफ ऑफ ए कॉमा बी इंडिकेट्स दैट हमने क्या किया, डी की जगह ए रख दिया, डी डैश की जगह बी रख दिया, राइट। उसके बाद में नाउ इंटीग्रेट दिस, कितनी बार इंटीग्रेट करना होगा, विल इंटीग्रेट दिस n टाइम्स। जितने ऑर्डर का आपका इक्वेशन होगा उतनी बार हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बाय अज्यूमिंग ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू टी। हमने यहाँ पर जो t वेरिएबल लिया है, हमने t माना है ax प्लस बी वाई को, राइट। और इंटीग्रेशन करने के बाद जब इंटीग्रेशन n बार कंप्लीट हो जाएगा, अगेन रिप्लेस t विथ ए एक्स प्लस बी वाई, राइट, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब f ऑफ a कॉमा बी की वैल्यू 0 नहीं आए। ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब f ऑफ a b मतलब d को a से रिप्लेस करने पर, d डैश को b से रिप्लेस करने पर 0 नहीं आए। अगर 0 आ जाएगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नाउ व्हाट इफ अगर ये 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? उस केस में ये जो रूल मैं लिखने जा रहा हूं उसको आप देखिए ध्यान से। अगर ये 0 हो जाता है उस केस में हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ये तो जो क्वेश्चन में दिया जाता है वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 0 हो गया, हमने वेरीफाई करके देखा, डी के प्लेस पर ए रखा, डी डैश के प्लेस पर बी रखा, and we are getting 0 in the denominator. Then x का मल्टीप्लाई होगा and then we will differentiate this
एफ डी डैश विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं डेल बाय डेल डी एफ ऑफ डी डी डैश, और आफ्टर डिफरेंशिएशन इसमें आप रख देंगे ए कॉमा बी। आफ्टर डिफरेंशिएशन इसमें हम क्या रख देंगे, ए कॉमा बी, डी के प्लेस पर ए और डी डैश के प्लेस पर बी, और जो फंक्शन होगा उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, राइट। एंड सपोज अगर ये फिर जीरो हो गया, मतलब जो आपने डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, और डिफरेंशिएट करने के बाद मान लीजिए आपने जब ए और बी रखा फिर से जीरो हो जाता है, तो क्या करेंगे, उस केस में फिर से x का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एक बार, तो x की पावर 2 हो जाएगी, एंड देन अगेन दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा डेल 2 बाय डेल डी स्क्वायर एफ ऑफ डी डी डैश, और आफ्टर डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से इसमें d के प्लेस पर a, d डैश के प्लेस पर b रख देंगे, और जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सपोज फिर से जीरो आ गया, देन वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस until and unless there will not be zero in the denominator, राइट। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक रूल है, और ये रूल हम इन केस में अप्लाई कर सकते हैं जब फंक्शन e की पावर ax प्लस बी वाई आ जाए, साइन ax प्लस बी वाई हो जाए, या कोई भी फंक्शन जिसमें ax प्लस बी वाई की टर्म हो, पावर हो, वी विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर रूल इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस, राइट। अब बहुत ही जल्दी से मैं इस मेथड को समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, तो राइट डाउन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉल्व एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेते हैं, एंड द इक्वेशन इज लाइक दिस। इसको हम लेते हैं डी क्यूब माइनस 7d डी डैश स्क्वायर माइनस 6d डैश क्यूब z इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2y, राइट। और यहाँ पर z है, सॉरी है ना, इसको आप z लिख लीजिएगा हियर, द z इज हियर आउटसाइड द ब्रैकेट, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग और सी हियर दैट द फंक्शन ऑन द राइट साइड इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर एज वेल एज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा इस केस में वो बनेगा z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए। सो नाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे मिलती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम रखेंगे m क्यूब, d की जगह m रखते हैं और d डैश की जगह 1, तो m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड हमेशा 0 रहता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इक्वेशन बन गई m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्यूबिक इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ m, और m की कितनी वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर, अब वी विल हैव 3 वैल्यूज फॉर m। तो देखिए क्या बनता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने सॉल्व किया। नाउ पुट m इज इक्वल टू 1, जैसे आपने m के प्लेस 1 रखा तो क्या बनता है, देखिए ये बन जाएगा 1 माइनस 7 माइनस 6, राइट। तो 0 नहीं आ रहा है, मैंने m के प्लेस पर माइनस का 1 रखा, m के प्लेस से माइनस 1 रखा, तो फर्स्ट टर्म हो गई माइनस का 1 प्लस का 7 माइनस का 6, तो ये माइनस 7 और प्लस 7 हो गया 0 आ गया। इट मीन्स डेट m इज इक्वल टू माइनस 1 विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सही है। m माइनस 1 अगर m इज इक्वल टू माइनस 1 अगर इसका एक रूट है तो m प्लस 1 एक फैक्टर होगा। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट रूट फाइंड कर लिया, और आई कैन से द फर्स्ट फैक्टर आई हैव आइडेंटिफाइड एज m प्लस 1। सो हमने यहाँ क्या किया, आई एम राइटिंग m प्लस 1 3 टाइम्स। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, m प्लस 1 एंड m प्लस 1, राइट। मुझे क्या चाहिए, m क्यूब चाहिए, m की पावर 3, यहाँ पर m की पावर 3 कब आएगी, जब मैं इस फर्स्ट ब्रैकेट में m स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब आपने m स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो मैं थोड़ा रफ वर्क नीचे की तरफ कर रहा हूँ, देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ से m क्यूब आ जाएगा
यहाँ से प्लस का एम स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इक्वेशन में एम स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, तो मुझे यहाँ से एम स्क्वायर हटाना पड़ेगा। एम स्क्वायर को हटाने के लिए हमने अगले टर्म में, अगले फैक्टर में माइनस एम का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का एम स्क्वायर माइनस एम, मेरे पास माइनस का 7m होना चाहिए, मुझे माइनस एम मिल चुका है, कितने और एम चाहिए, 6m माइनस के, तो माइनस 6 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट ब्रैकेट में कर दिया। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 6m माइनस 6। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज मिल जाएगी। सो आई कैन राइट द गिवन इक्वेशन इन दिस फॉर्म, जो मैंने यहाँ लिखा है, और जो रफ वर्क था उसको अब मैंने हटा दिया है। राइट, अब आप देखिए, देयर आर 3 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन एंड इन ईच टर्म वी आर हैविंग m+1 एज ए कॉमन फैक्टर। हमने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो बचा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6, इसको लिख दिया इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6, easily we can factorize this by using the Sridharacharya method, or we can split the middle term into 2 parts. So अब यहाँ देख सकते हैं we require 2 number such that उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, माइनस का 6 आ जाए और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस का 1 हो। तो माइनस का 3 और प्लस का 2 लिया जा सकता है, माइनस का 3 प्लस का 2 लेंगे तो माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 6 मल्टीप्लीकेशन आ गया और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर आप लिख देते हैं m+1, इस ब्रैकेट में हमने लिखा यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा m+1, इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट 2 टर्म से m कॉमन ले लिया आपने यहाँ से, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख देता हूँ, तो यहाँ से m कॉमन लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास m-3, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ से m-3 फिर से बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू 0। सो नाउ वी हैव m+1 हियर, m-3 दोनों में कॉमन आ गया और m+2, सो m+2 एंड m-3 is equal to 0. So here we can say there are 3 values of m are -1, -2 and +3. So these are the values -1, -2, +3. Accordingly, the complementary factor can be written as phi of y plus m1x. तो यहाँ पर m1 की वैल्यू -1 आ रही है, प्लस phi2 y -2x प्लस phi3 y plus 3x. This is the required complementary factor. अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, राइट। सो नाउ सी हियर हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारे पास 1/, जो डेफिनेशन है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, 1/f(d) d डैश, और जो भी फंक्शन होगा उसको आप यहाँ लिख देंगे f(x, y). तो हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन क्या हो गया, जो स्क्वायर ब्रैकेट है क्वेश्चन में दिया गया, इसको आप देखिए, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं d³ -7d d डैश स्क्वायर -6d डैश का क्यूब, और फंक्शन है हमारा साइन ऑफ x + 2y। अब जो रूल अभी फिलहाल हमने डिस्कस किया था उसी को हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू डेट रूल d की जगह रख देंगे आप 1, a की वैल्यू 1 आ रही है, ax + by से कंपेयर किया, और d डैश की जगह आ जाएगा 2, राइट। और x + 2y की जगह हम क्या मान लेते हैं, t मान लेंगे, राइट। तो मैं इसको भी यहाँ लिख रहा हूँ 1/d के प्लेस पे 1 आ गया, तो 1 -7 × 1 × 2 का स्क्वायर -6 × 2⁻³ अब ये जो इक्वेशन है हमारी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो वी नीड टू इंटीग्रेट 3 टाइम्स। इसको इंटीग्रेट करना होगा साइन t को, 3 बार आपको इंटीग्रेट करना है साइन t को, राइट। सो दिस इज द रूल विच वी हैव अप्लाइड। नाउ
इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए क्या बनता है, ये बन गया 1 माइनस 2 2 4 7 28 माइनस 2 3 2 पावर 3 तो 2 4 8 8 6 48। इंटीग्रेट किया, दो बार इंटीग्रेट बचा रहेगा, एक बार इंटीग्रेट किया तो साइन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी। फिर से इंटीग्रेट किया, अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तो यह आ जाएगा 48 28 76 माइनस तो 1 किया आपने 1 अपॉन माइनस का 75। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कॉस टी फिर से इंटीग्रेट किया, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस का साइन टी आ जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन और बचा है, नाउ वी हैव माइनस 1 अपॉन 75, साइन को इंटीग्रेट किया तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस और ये बन जाएगा कॉस टी डी टी की अब जरूरत नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, राइट। सो कॉस टी, टी के प्लेस पर लास्ट में क्या रखना है एक्स प्लस 2y, तो मैं यहीं पर रख देता हूं दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 75 कॉस एक्स प्लस 2y। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया 1 अपॉन 75 माइनस का कॉस एक्स प्लस 2y। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन जाएगा हमारा z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो रख दीजिए, तो ये हो गया 5 y माइनस एक्स प्लस 2 y माइनस 2x प्लस 3 y प्लस 3x सी एफ हो गया प्लस पी आई, तो पाई पी आई निगेटिव है 1 अपॉन 75 इज माइनस साइन कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से हम इसको रूल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साइन का क्वेश्चन था, साइन फंक्शन था, सो वी कैन अप्लाई इट हियर। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और फंक्शन हो जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या कोई सिंपल फंक्शन जिसमें एक्स प्लस 2y की टर्म्स आ जाए। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। आई होप ये जो स्टेप्स अभी हमने यहाँ डिस्कस की हैं आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व 2 del 2z बाय del x स्क्वायर माइनस 5 del 2z बाय del x del y प्लस 2 del 2z बाय del y स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज y माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है, राइट। अब y माइनस एक्स है, यहाँ पर x प्लस 2y भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, राइट। मतलब देर इज सम फंक्शन कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ x एंड y और उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ ऑपरेशन हो। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगेन राइट साइड इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी नीड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर एंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल बोथ। तो हम पहले फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। सबसे पहला काम होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म में इस इक्वेशन को लिखना। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं 2d स्क्वायर, z हम कॉमन ले लेंगे सब में से, माइनस 5 d डैश, यहाँ पर d इज द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इंडिकेट करता है एंड d डैश इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये, प्लस 2 d डैश स्क्वायर, z is outside the bracket and the function on the right side is y minus x, right। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दीजिए जल्दी से। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस द ऑक्सिलरी इक्वेशन, m स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। आप जब देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए 4 एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन विल बी माइनस का 5, ठीक है। तो अब दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनका मल्टीप्लीकेशन प्लस का 4 हो जाए।
और एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस का 5 हो, तो मैं यहाँ पर 4 1 जा 4, मतलब माइनस का 4 माइनस का 1 लिख सकते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ। सो दिस कैन बी फैक्टराइज एज 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड 2। आप सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आता है तो आप श्रीधराचार्य मेथड यहाँ अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो m की वैल्यूज आ गई। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ m, द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर विल बी phi 1 y प्लस m1x, m1 की वैल्यू 1/2x है, 1/2 है, प्लस phi 2 y प्लस 2x। ये हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हुआ, राइट। अब चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, और जो भी फंक्शन आपको एक्स वाई का दिया है वी विल राइट द फंक्शन हियर। नाउ क्या फंक्शन है हमारे पास देखिए, तो जो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर आपने लिखा है ब्रैकेट में, दैट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो आई एम राइटिंग दिस इन द डिनोमिनेटर। सो दिस फंक्शन इज 1 अपॉन 2d स्क्वायर माइनस 5d d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, और जो फंक्शन है वो है y माइनस एक्स, राइट। अब इसमें हम वही रूल डिस्कस कर रहे हैं, लगाने जा रहे हैं जो भी हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में अपने। तो उसके रूल के अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू देखना है। अब हमारे पास जो फंक्शन होता है, रूल में हमने लिखा था ax प्लस बी वाई हो, लेकिन यहाँ ax प्लस बी वाई नहीं है, मतलब आगे पीछे लिखे गए, y इज द फर्स्ट टर्म एंड x इज द सेकंड। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो आती है -1 और b आएगा माइनस प्लस का 1, राइट। और अब हम यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन, जहां भी d है d की जगह हम क्या रख दें, माइनस का 1 रख रहे हैं, -1 का स्क्वायर -5 -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। इंटीग्रेट कितनी बार करना होगा, 2 बार, है ना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। इंटीग्रेट 2 टाइम्स, किसको इंटीग्रेट करना होगा, t को। t यहाँ क्या शो करता है, हियर दिस t इज इंडिकेटिंग y माइनस एक्स, या आप इसको -x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, राइट। इंटीग्रेट, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं डायरेक्टली। आप जो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, एंड प्लस का 2, 5 प्लस 4 9। इन द न्यूमरेटर वी विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ t 2 टाइम्स। तो मैं डायरेक्टली अभी इंटीग्रेट कर देता हूँ, t को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो, या एक स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं चलिए, t स्क्वायर बाय 2 अगेन इंटीग्रेट दिस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 9। इसको इंटीग्रेट किया फिर से एक बार, तो ये बन जाएगा यहाँ से t टू द पावर 3 बाय 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 6 हो जाएगा। देन फाइनली आई कैन राइट 1 अपॉन 54, 9 6 54, t इन प्लेस ऑफ t हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स टू द पावर 3। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। तो जो सॉल्यूशन हो गया हमारा क्या बन जाएगा, CF प्लस PI। सो राइट डाउन दिस CF प्लस PI and this is given by z is equal to phi 1 y plus x by 2 plus phi 2 y plus 2x। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। PI भी लिख दीजिए साथ में,
तो दिस इज 1/54 y माइनस x टू द पावर 3. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें x प्लस वाई की टर्म आ रही हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना. तो आई होप ये क्लियर है आपको. अगर आप चाहें तो हम इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, जिसे मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है राइट हैंड साइड में, वो है आपके पास इस तरह से डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई. ठीक है. अब ये रूल है आपके पास, हम जल्दी से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाल लेते हैं. तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, डायरेक्टली आप d की जगह m और d डैश की जगह 1 रख देंगे तो बन जाती है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको हम लिख सकते हैं m माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 1 एंड 1. रिपीटेड रूट्स हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बन जाएगा यहाँ से 5(1) y प्लस x इंटू 5(2) y प्लस x. ये हमारा क्या गया, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर. अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं. देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/f ऑफ डी डैश, यहाँ से आ जाएगा e to the मतलब जो फंक्शन रहता है राइट साइड में, द फंक्शन विल बी हियर, सो वी कैन राइट द f ऑफ x y हियर. तो ये आ जाएगा f ऑफ x कॉमा y. सो दिस इज नाउ 1/d स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर e टू द पावर x प्लस y. अब जब आप यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जब वैल्यू रखना है 1 की x के, तो यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया रूल के अकॉर्डिंग, d इज इक्वल टू 1, डी डैश इज इक्वल टू 1. तो जैसे ही 1 1 रखा तो 1 माइनस 2 प्लस 1 0 हो जाता है. सो हियर आई कैन राइट दैट, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/d माइनस डी डैश का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है. अब जब मैंने यहाँ पर 1 रखा, d के प्लेस पर 1 रखा, d डैश के प्लेस पर 1 रखा, तो यहाँ पर d माइनस डी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई. रूल फेल हो गया हमारा. अगर रूल फेल नहीं होता तो डायरेक्टली हम इसको वैल्यू रखकर इंटीग्रेट कर देते 2 बार, राइट. लेकिन रूल फेल हो रहा है, देयरफॉर तो हम यहाँ लिख देते हैं, इंडिकेट कर रहा हूँ रूल फेल हियर. ठीक है. तो रूल फेल हो गया तो अब क्या करेंगे, हमने उस कंडीशन को भी डिस्कस किया था. अब यहाँ पर क्या करेंगे, हियर डिफरेंशिएट करना होगा आपको. डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, विथ रिस्पेक्ट टू डी. ठीक. तो आप चाहें तो जो एक्सपेंडेड टर्म था उसी को मैं लिख रहा हूँ, x का मल्टीप्लाई किया और जो टर्म है उसको आपने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू d. तो डी स्क्वायर का हो जाएगा 2d माइनस यहाँ से 2 डैश हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है ना, और डी डैश स्क्वायर का 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू d, तो केवल इतनी ही टर्म्स हमारे पास बचेगी. है आप यहाँ से भी इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते थे. पहले पावर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू डी माइनस डी डैश हो गया और d का 1 हो जाएगा. तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते थे. और यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस वाई. और डिफरेंशिएशन के बाद में यहाँ क्या करना है, आपको वैल्यू रखनी है 1,1. तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी. तो देखिए अब क्या फिर से 0 हो रहा है क्या, यस आई कैन सी हियर. जब हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं, अगेन दिस इज बिकमिंग 0. ठीक है, दिस बिकम 0. तो हैंस रूल इज फेलिंग अगेन. रूल फिर से फेल हो गया. अब रूल अगर फिर से फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन द डिनोमिनेटर, d विथ इन द डिनोमिनेटर. तो x का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा. अब डिफरेंशिएट किया आपने d के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट टर्म में 2d आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 आ जाएगा. सेकेंड टर्म में d डैश आ रहा है केवल,
ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास में डी है ही नहीं, तो जी कॉन्स्टेंट बन के जीरो हो जाएगा, तो 1/2 ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का। आई कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई बाय 2। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो अब हम लिख सकते हैं, रूल फेल होने की कंडीशन को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं कि ये रूल फिर से फेल हुआ है आपका, ठीक है, इसलिए हमने दोबारा इसको डिफरेंशिएट किया है। तो x का मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर को, एंड देन वी हैव द पी आई। नाउ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। तो लिख दीजिए सी एफ प्लस पी आई डेट इज z इज इक्वल टू 1 y प्लस एक्स। रिपीटेड रूट्स थे तो x का मल्टीप्लाई किया हमने सी एफ में सेकेंड टर्म में, यहाँ से आ जाएगा y प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जिसमें रूल फेल भी हुआ है और हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जिसमें ax प्लस बी वाई की टर्म आ रही है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन हो, देन वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर रूल जो हमने आज डिस्कस किया है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मेरे ख्याल से आप अगर इस रूल को कर लेते हैं अच्छे से, तो आई होप कि क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज का जो वीडियो इसमें हम इतना ही रखते हैं। अब आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के ही कुछ और रूल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप कनेक्टेड रहिए, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन काइंडली सब्सक्राइब, और बहुत ही जल्दी अब हम बाकी की जो टॉपिक्स हैं उनके लिए वीडियो भी बनाकर अपलोड करने वाले हैं। सो बी कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।